दोस्तों आरआरआर और द एलिफेंट विस्पर्स ने इतिहास रचते हुए इस बार 2 ऑस्कर अपने नाम किए हैं। हालांकि तीसरी फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स को सिर्फ नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। आरआरआर फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता। इसके बाद तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। तो वहीं बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने सबको पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम किया है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ऑस्कर अवार्ड्स इतना जरूरी क्यों है, ऑस्कर अवार्ड्स होते क्या हैं, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे इस खबर से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करने की। तो चलिए आज ऑस्कर में शामिल भारत के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों RRR फिल्म का सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड 2023 के बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें इसने सभी 15 गानों को हराकर यह अवार्ड अपने नाम कर लिया है। नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद फिल्म में शामिल लोगों के चेहरे की खुशी साफ देखते बन रही है। जैसे इस गाने का नाम ऑस्कर अवार्ड के लिए आया तो इस फिल्म के एक्टर जूनियर NTR और रामचरण तेजा ने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। इसके बाद फिल्म से जुड़े हुए लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। इसके अलावा बता दें कि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला ये भारत का पहला गाना है। ऑस्कर के लिए चुना गया नाटू नाटू सॉन्ग को MM किरामनी ने कंपोज किया है और इसे चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। फिल्म RRR में रामचरण तेजा और जूनियर NTR द्वारा इस गाने पर एक्टिंग की गई है। दर्शकों ने इसे बेहद पसंद किया था। ऑस्कर के अलावा ये गाना कई और अवार्ड्स भी हासिल कर चुका है। इतिहास की बात करें तो अब तक के सफर में 5 भारतीयों ने ऑस्कर जीतकर भारत का मान बढ़ाया है, जिसमें सबसे पहला नाम है भानु अथैया, सत्यजीत रे, रेसुल पोकुट्टू, AR रहमान, गुलजार ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया, जिन्होंने साल 1983 में आई फिल्म गांधी के लिए जॉन मोलो के साथ मिलकर कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। इस कैटेगरी में उन्हें यह सम्मान मिला था। और अभी तक ऑस्कर के फाइनल नॉमिनेशन में आने वाली इंडियन फिल्म्स ये है: मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, एन एनकाउंटर विद फेसेस, लिटिल टेररिस्ट। ऑस्कर अवार्ड्स का इतिहास। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज फिल्म निर्देशकों, एक्टर, राइटर जैसे फिल्म जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स को उनके बेहतरीन काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इन अवार्ड्स को 1927 में उस समय के मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के 36 सबसे प्रतिष्ठित लोगों ने शुरू किया था। 1927 की शुरुआत में MGM स्टूडियो के हेड लुइस B. मेयर और उनके 3 गेस्ट एक्टर कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निब्लो और प्रोड्यूसर फीट बीटसोन ने पूरे फिल्म उद्योग को फायदा देने के लिए संगठन बनाने की योजना बनाई, जिससे उन्होंने फिल्म उद्योग के मुख्य क्रिएटिव कामों से जुड़े लोगों के सामने यह प्रस्ताव रखने की योजना बनाई। 11 जनवरी 1927 को लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल में इस उद्देश्य के लिए एक डिनर पार्टी की गई, जिसमें 36 लोगों ने भाग लिया और संगठन बनाने के प्रस्ताव पर बात की गई। उस डिनर पार्टी में उस समय की कई नामी हस्तियां जॉर्ज कोहेन, जेस मेयर, डॉल्टस्कस फेयरबैंक्स, कैडरिक गिम्बल्स, मैरी पिकफोर्ड, जैसे तस्क्रे, सेसिल और इरविंग थालबर्ग B. डेमिले, सिद ग्राउमेन जैसे लोगों ने भाग लिया। सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और मार्च महीने के मध्य में डॉगलस फेयरबैंक्स की अध्यक्षता में संगठन के अधिकारी चुने गए। 11 मई 1927 को बिल्टमोर होटल में अकादमी को राज्य द्वारा एक NGO के रूप में चार्टर की अनुमति मिलने के बाद औपचारिक दावत हुई। आपको मालूम हो कि तब 300 मेहमानों में से 230 ने $100 की फीस देकर अकादमी की मेंबरशिप ली थी। थॉमस एडिसन को उसी रात अकादमी की पहली मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया। शुरुआत में संगठन में एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और टेक्नीशियंस की शाखाएं स्थापित की गई थी। आपको बता दें कि सबसे पहला अकादमी अवार्ड समारोह हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में हुआ था। 16 मई 1929 को होटल के ब्लॉसम रूम में हुए डिनर में 270 लोग शामिल हुए थे। ये एक पेड इवेंट था जिसके टिकट की कीमत $5 थी। आपको बता दें 1929 में दिए गए ये अवार्ड्स 1927-28 तक बनी फिल्मों से जुड़े 15 लोगों को दिए गए थे। तब से लेकर आज तक 3048 ऑस्कर पुरस्कार दिए जा चुके हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि आज जिस तरह का क्रेज दुनिया भर की मीडिया में इन अवार्ड्स के लिए देखा जाता है, उस वक्त ऐसा नहीं था। पहले अकेडमी अवार्ड्स के दौरान मीडिया नहीं होती थी। अब आपको बताते हैं कि कौन सी फिल्में ऑस्कर रेस में होती हैं शामिल। ऑस्कर की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कोई भी मोशन फिल्म जो अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, इलिनोइस,
मियामी, फ्लोरिडा और अटलांटा, जॉर्जिया में से कम एक जगह कमर्शियल सिनेमाघरों में दिखाई गई हो। फिल्म 40 मिनट से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। फिल्म उस साल के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में शोकेस की गई हो और फिल्म एक ही थिएटर में कम से कम लगातार 7 दिनों तक चली हो। जान लेते हैं कि कैसे फिल्में ऑस्कर के लिए भेजी जाती हैं। ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाम से एक कैटेगरी होती है। इसी कैटेगरी में ऑस्कर एकेडमी दुनिया भर में बनने वाली फिल्मों को आमंत्रित करती है। हमारे देश से भी हर साल ऑस्कर के लिए फिल्मों को भेजा जाता है। ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से फिल्मों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी की होती है। नियम के मुताबिक वही फिल्म ऑस्कर में भेजी जा सकती है जो पिछले 1 साल के दौरान देश के किसी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई हो। इसके साथ ही फिल्म देश की किसी भी आधिकारिक भाषा में होनी चाहिए, लेकिन उसके सबटाइटल्स अंग्रेजी में होना जरूरी होता है। इन शर्तों को पूरा करने वाली फिल्म को ही ऑस्कर एंट्री के तौर पर देश की तरफ से भेजा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से टॉप 5 फिल्में ही फाइनल में जाती हैं और उनमें से एक को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाता है। हम आपको ऑस्कर पुरस्कार के आगे की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उस लिस्ट के बारे में जिसने हमें कंफ्यूज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर लिस्ट की। ऑस्कर की रिमाइंडर लिस्ट की बात करें तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज फाइनल राउंड से ठीक पहले इसे जारी करती है। इस रिमाइंडर लिस्ट में शामिल फिल्मों को एकेडमी के मेंबर्स देख चुके होते हैं और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेशन के लायक माना जा सकता है। इस बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर के लायक 301 फीचर फिल्मों की एक रिमाइंडर लिस्ट जारी की थी, जिसमें भारत की 10 फिल्में शामिल हैं, जिसके कारण 8 भारतीय फिल्मों को दोबारा ऑस्कर रेस में शामिल होने का मौका मिला है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद ऑस्कर के ज्यूरी मेंबर्स इन फिल्मों को देखते हैं और वोटिंग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में फिल्मों को चुनाव करते हैं। वैसे आपको बता दें कि रिमाइंडर लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि फिल्म को फाइनल नॉमिनेशन में जगह मिलेगी, यानी फाइनल राउंड में जगह मिल भी सकती है और नहीं भी। रिमाइंडर लिस्ट के बाद क्या हुआ देखिए। अब रिमाइंडर लिस्ट वाली 301 फिल्में ऑस्कर जूरी मेंबर्स ने देखी और फिर वोटिंग के आधार पर हर कैटेगरी में टॉप फिल्मों या कलाकारों का सिलेक्शन हुआ। 11 से 17 जनवरी तक वोटिंग हुई। इसके बाद 24 जनवरी को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी की गई। इसके बाद 13 मार्च 2023 को हुई 95th ऑस्कर सेरेमनी के दौरान विजेता फिल्मों और कलाकारों को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैसी होती है वोटिंग दोस्तों? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की अपनी 6000 प्रोफेशनल मेंबर्स की एक रिसर्च टीम है। इस टीम में एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डिजाइनर, डॉक्यूमेंट्री एग्जीक्यूटिव्स, सिनेमेटोग्राफर्स, फिल्म एडिटर, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, साउंड, विजुअल्स, इफेक्ट और पब्लिक रिलेशन प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। यही लोग फिल्मों के नॉमिनेशन को हर मापदंड पर परखने के बाद तय करते हैं। फिल्म के मेकर्स को ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए इन सभी मेंबर्स को अपनी फिल्में दिखानी होती हैं, जिसके लिए फिल्म की स्क्रीनिंग की जाती है। ऑस्कर में स्क्रीनिंग के साथ साथ वोटर्स को बुलाने और थिएटर, नाश्ते और कई अलग तरह के खर्च होते हैं, जिससे फिल्म को बेहतर पब्लिसिटी मिल सके और वो वोटर्स की नजरों में आ सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्कर अवार्ड्स में नहीं मिलता है कैश प्राइज। एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट को ही पॉपुलर तौर ऑस्कर अवार्ड के तौर पर जाना जाता है। इस ट्रॉफी की बात करें तो तांबे की धातु से बनी इस मूर्ति पर सोने की परत चढ़ी होती है। ऑस्कर ट्रॉफी 34 सेंटीमीटर लंबी होती है, वहीं इसका वजन 3.85 किलो होता है। डिजाइन की बात करें तो ट्रॉफी में एक योद्धा की आकृति दिखती है, जिसे आर्ट डेको में बनाया गया है। यह योद्धा तलवार लेकर 5 तिल्लियों वाली एक फिल्म रील पर खड़ा है। 5 तिल्लियां अकेडमी की मुख्य शाखाओं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और टेक्नीशियंस का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको मालूम हो कि ऑस्कर अवार्ड विजेता को ये ट्रॉफी ही मिलती है, किसी भी तरह का कैश प्राइज नहीं दिया जाता। लेकिन अवार्ड जीतने वाले की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, यानी वो अपने काम के लिए कितनी भी कीमत मांग सकता है। वहीं एक और बात ध्यान देने वाली है कि ऑस्कर विजेता को ट्रॉफी पर मालिकाना हक नहीं मिलता। विजेता किसी भी हालत में ट्रॉफी को कहीं और बेच नहीं सकता। अगर कोई विजेता इस ट्रॉफी को बेचना चाहता है तो उसे इस एकेडमी को ही बेचना होगा, जो इस ट्रॉफी को मात्र $1 में खरीद सकती है। तो दोस्तों, ये थी ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।